हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपूल गुरुकुल। इस टाइप से हम अभी जो सब टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ क्लास 11th, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जेई मेंस के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे में बात करेंगे। न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशंस को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss about the momentum, that means what is momentum। ठीक है, मोमेंटम्स को हम डेप्थ में समझेंगे। आफ्टर दैट न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशंस की ओर जाएंगे और देखेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस क्या बोलता है। वी डिस्कस अबाउट द मोमेंटम, दैट मीन्स व्हाट इज मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम्स की बात करें कि सर मोमेंटम्स क्या होता है, तो मोमेंटम्स p दैट इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। मतलब मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट्स को ही हम लोग मोमेंटम्स के नाम से जानते हैं। मतलब मोमेंटम सर वो तो बात तो ठीक है कि आप फिजिक्स की लैंग्वेज में बता रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू में मोमेंटम। मोमेंटम को अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस भी करेंगे, ये दिखाता है फोर्स ऑफ इफेक्ट को, फोर्स के इफेक्ट के बारे में दिखाता है। और ये जो फोर्स ऑफ इफेक्ट है ना, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक मास पर डिपेंड करती है एंड सेकंड इज वेलोसिटी। मतलब कुछ कहानी को अगर हम ध्यान से समझना चाहें कि यहां पर अगर इफ मास की वैल्यू को कांस्टेंट कर देंगे, तो मास जो कांस्टेंट कर दिया जाता है तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। और अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो आपके सामने मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब कि मोमेंटम वेलोसिटी और मास इन दो क्वांटिटी पर डिपेंड्स कर रही है। इसके केस को हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि लेट सपोज इट कि हमने केस नंबर फर्स्ट पर चर्चाएं की। और केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस नंबर फर्स्ट ये है कि अगर मास की वैल्यू, मान लें कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मास की वैल्यू बहुत, उसका मास बहुत कम है और वेलोसिटी भी उसकी बहुत कम है। अगर मास कम है, वेलोसिटी भी कम है, लेट सपोज इट कि हम एक टॉय की बात कर रहे हैं, टॉय वाले कार की बात कर रहे हैं, उसका मास भी बहुत कम होता है और उसकी वेलोसिटी भी बहुत कम होती है। ऐसी कंडीशंस में जब भी वो किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करेगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगा, तो मास बहुत कम है और वेलोसिटी बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ इफेक्ट दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मोमेंटम, वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई भी टॉयज जाती किसी चीज़ से टकराती है, आप तो जर्नल भी करे होंगे कि एक खिलौने वाली कार को लेकर और किसी टकराती है, तो फोर्स ऑफ इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। यही केस नंबर, अगर हम सेकंड्स की बात करें कि अगर आपने केस नंबर सेकंड दैट इज बेसिकली कि मास की वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा ले रखी है और वेलोसिटी की वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब मास की वैल्यू हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ले रखी है और वेलोसिटी उसकी बहुत कम है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक ट्रक की, ट्रक का मास तो बहुत ज़्यादा है, ओवरलोडेड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लदी हुई हैं और वेलोसिटी उसकी कहीं ना कहीं कम है। और जब भी वो किसी भी चीज़ से, किसी भी बिल्डिंग से या किसी चीज़ों से स्ट्राइक करेगा, तो फोर्स ऑफ इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। एज इट इज हमने वेलोसिटी तो सेम रहने दी, जितना पहले वेलोसिटी केस नंबर फर्स्ट में था, वेलोसिटी एज इट इज सेम रखी, बट मास की वैल्यू को ज़्यादा कर दिया। दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मोमेंटम। आपको मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिल गया, दैट मीन्स क्योंकि मास की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी थी, ज़्यादा कर दी थी। सेकंड ये इफेक्ट ऑफ फोर्स ही क्या कहला रहा है, मोमेंटम कहला रहा है। अगर हम इसको फील के साथ समझें कि केस नंबर सर थर्ड कर दें, केस नंबर थर्ड का मतलब क्या है कि मास की वैल्यू को आप क्या कर दे रहे हैं, मास की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, ज़्यादा है, और वेलोसिटी को भी आप इंक्रीज कर दें, तो आप देखिए कि इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जब ओवरलोडेड ट्रक हो और उसकी वेलोसिटी खूब तेज़ी से एक हाईवे ट्रैक पर जा रही हो, और जब भी वो किसी चीज़ से टकराती है तो बहुत ज़्यादा वो विस्फोट होता है। मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिला।
तो केस नंबर फोर्थ नंबर केस की अगर हम बात करें कि भैया मास की तो वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, बट अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जस्ट लाइक दैट रिवॉल्वर से निकली हुई, गन से निकली हुई बुलेट, उसका मास तो बहुत कम है, बट हाई स्पीड हाई वेलोसिटी की होने की वजह से जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेट करती है तो बहुत अंदर तक जाती हुई देखने को मिलेगी। दैट मीन्स बिकॉज ये केस नंबर फोर्थ का एग्जाम्पल है जब ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम था बट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर। तो ऐसी कंडीशंस में वहां पर भी फोर्स ऑफ इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। जब किसी मैन व्यक्ति को वो लगती है तो पूरी तरीके से आर से पार निकल जाती है। दैट मीन्स इस कंडीशंस में मास की वैल्यू खूब कम है और वेलोसिटी कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रही ज़्यादा। तो ये मोमेंटम्स होते हैं, मोमेंटम्स को समझते हैं। अगर आप मोमेंटम की और कहानी देखें कि मोमेंटम चूंकि मास इनटू में वेलोसिटी, और मोमेंटम्स के आप यूनिट्स की बात करें तो यूनिट मास का आपको किलोग्राम देखने को मिलेगा और वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड्स देखने को मिलेगी। दैट मीन्स यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो सर डायमेंशनल फार्मूला किलोग्राम मास का डायमेंशनल फार्मूला m देखने को मिलता है और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L देखने को मिलेगा। मीटर जो देखने को मिल रहा और सेकंड्स नीचे देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स टाइम t देखने को मिलेगा। तो डायमेंशन फार्मूला mlt की पावर माइनस का 1 देखने को मिलेगा। दिस इज बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम। तो नेक्स्ट टॉपिक मतलब पॉइंट दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इट मीन्स ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स जो बच्चों देखने को मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इट मीन्स डेल्टा पी डिवाइडेड बाई में डेल्टा टी। तो फोर्स जो है वो डेल्टा पी डिवाइडेड डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के आएगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई में डेल्टा टी। और यहां पर बात की जाए तो कांस्टेंट की वैल्यू के की 1 होती है। इट मींस एफ इज इक्वल टू में डेल्टा पी डिवाइडेड बाई में डेल्टा टी देखने को मिल रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें कि अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो टेंस करेगा जीरो की ओर, तो यहां से फोर्स जो देखने को मिलेगा दैट इज इक्वल टू में डीपी डिवाइडेड बाई में डी देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डीपी क्या है? एक छोटा स्मॉल चेंज इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? अब हमें पता है कि चूंकि मोमेंटम्स जो हुआ करता था P इज इक्वल टू में मास इनटू में वेलोसिटी, इट मींस F इज इक्वल टू में D, P इज बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में dt। केस इसमें कुछ देखने को मिलेंगे। फर्स्ट केस कि भैया फर्स्ट नंबर केस क्या देखने को मिलता है कि अगर मास की वैल्यू आपको क्या देखने को मिले, कांस्टेंट। मास की वैल्यू आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगी तो F इज इक्वल टू हम लोग मास को कॉमन ले लेंगे, इट मींस dv डिवाइडेड बाई में dt। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू में मास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, दैट इज इक्वल टू में आपको देखने को मिलता है एक्सलेशन। मास इनटू में एक्सलेशन यहां से आ जाएगा, मतलब फोर्स इज इक्वल टू में मास इनटू में एक्सलेशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, इसी में हम नेक्स्ट केस की बात करें कि सर केस नंबर सेकंड्स आपको देखने को मिलेगा कि अगर मास की वैल्यू कांस्टेंट ना हो, ऐसी कंडीशंस हो सकती है कि मास की वैल्यू कांस्टेंट ना हो। जैसे कि हम जानते हैं कि एक रॉकेट में ऑक्सीजन रखा हुआ है, मान लें फ्यूल रखे हुए हैं, और जब वो फ्यूल बर्न करती है तो वो रॉकेट धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। तो कुछ अमाउंट्स या कुछ क्वांटिटी फ्यूल पहले रखा गया होगा और जैसे जैसे वो बर्न करेगी तो वो धीरे धीरे खत्म होगी और रॉकेट्स ऊपर की ओर जाएगी। और ऐसी कंडीशंस में फ्यूल जैसे जैसे बर्न करेगा उसका मास क्या होता जाता है, कम होता जाएगा। ठीक है, तो वहां पर मास वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मींस केस नंबर सेकंड्स बन सकता है, दैट इज मास कैन नॉट बी कांस्टेंट। दैट मीन्स मास जो हो वो कांस्टेंट नहीं हो। और जब मास की वैल्यू कांस्टेंट आपको
देखने को नहीं मिलेगी, तो ऐसी कंडीशंस में हमने अभी जो इक्वेशंस निकाल ली थी, F इज इक्वल्स टू में डी मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में dt देखने को मिलेगा। यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करें कि आपको m प्रोडक्ट्स रूल लगाएंगे, m dv/, में आप dt देखने को मिलेगा, प्लस का यहाँ से v को कॉमन लगेंगे तो dm अपॉन में dt देखने को मिलेगा। बोलो क्लियर है। अगर यहाँ पर मास की वैल्यू कांस्टेंट होती थी तभी क्या होता था कि dm अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाती थी सर, जीरो हो जाती थी अगर मास कांस्टेंट होता था, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और m dv/, में dt आ जाता है, दैट मीन्स उसको हम एक्सलेशंस लिख देते हैं। बस इस कंडीशंस में आपको कांस्टेंट नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इस टाइप से इस पूरे डेरिवेशंस को समझ सकते हैं। इफ मास इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज इक्वल टू m dv/, में dt एंड v dm/, में dt आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज योर फाइनल। इसे हम न्यूटन सेकंड्स लॉ बोलते हैं। ये दो कंडीशंस न्यूटन सेकंड्स लॉ में देखने को मिलती है। और कुछ फॉर्मूलाज F इज इक्वल टू में dp/, में dt को आपको हमेशा याद रखना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज वेरिएबल F इज इक्वल टू m dv/, में dt एंड v dm/, में dt। दैट इज बेसिकली न्यूटन सेकंड्स लॉ। आगे की ओर हम बात करें कि इसके कुछ एप्लीकेशंस की अगर हम बात कर लें, जैसे आप जानते हैं कि जब भी हम क्रिकेट के मैदान में क्या करता है कि जो खिलाड़ी होता है, प्लेयर्स होता है, वो अगर किसी m मास का बॉल है और v वेलोसिटी से आ रहा है और अचानक से कैच लेता है, तो उसकी तुरंत होता क्या है कि अगर आप बात करें कि ये जो मोमेंटम p इज डायरेक्टली f, जो देखने F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp डिवाइडेड बाई में dt। dp क्या है, चेंज इन मोमेंटम, एंड डेल्टा t क्या है कि उस चेंज होने में कितना समय लगा। अगर डेल्टा t चेंज होने में समय जितना ज़्यादा आप लगाएंगे, मोमेंटम को चेंज करने में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे, फोर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होगी। और मोमेंटम को चेंज होने में जितना कम समय लगेगा, फोर्स की वैल्यू आपको उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका मतलब कि जब कोई भी प्लेयर अपने हाथों से उस बॉल को पकड़ता है, अचानक से उस बॉल को पकड़ेगा, दैट मीन्स क्या हुआ कि पहले v वेलोसिटी से वो बॉल आ रही थी और जैसे ही उसने हैंड ग्लैब से अपने पकड़ा, उसकी वेलोसिटी को इंस्टेंट ऑफ टाइम्स में क्या कर दिया, जीरो किया। मतलब कि v वेलोसिटी से आ रही और अचानक से जैसे वो आपके हैंड्स पे स्ट्राइक की, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। दैट मीन्स कि बहुत ही छोटे से टाइम में उसने मोमेंटम को चेंज किया। बोलो क्लियर है। अगर बहुत छोटे, क्योंकि डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम्स क्या देखने को मिलता है, F इज इक्वल टू में dp अपॉन में dt। चेंज इन मोमेंटम्स का मतलब क्या है कि डेल्टा p और डेल्टा p का मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी माइनस का मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पर देखें m कॉमन, मतलब v फाइनल वेलोसिटी माइनस का v इनिशियल वेलोसिटी। तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी और अचानक से फाइनल वेलोसिटी जैसे ही हैंड से टकराई, उसने पकड़ने का प्रयास किया, तो कुछ फ्यू सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। मतलब उसने मोमेंटम को बहुत छोटे से टाइम ऑफ इंटरवल में चेंज कर दिया। ऐसी कंडीशंस में फोर्स की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा उसको चोट लगती है। इसलिए खिलाड़ी क्या करता है कि चेंज मोमेंटम को चेंज होने वाले में टाइम को बढ़ाने के लिए बॉल को पहले खूब दूरी तक ऐसे खींच के लेके आता है, फिर उसे छोड़ता है, मतलब पकड़ता है। दैट मीन्स इस टाइप से आप समझेंगे कि अगर आप डेल्टा टी की वैल्यू को इंक्रीज कर ले जाएं किसी तरीके से, मतलब जब बॉल को पकड़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाती है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसे हम समझते हैं। बेसिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में हम लोगों ने समझा है। और इस टाइप से सब टॉपिक्स वीडियोस हमारी आती रहेंगी चैनल्स पर, तो इस पे बने रहें।